लगातार 40 वर्षों से इस जगह पर दुर्गा पूजा, इतना बड़ा विशाल पंडाल और इतना बड़ा विशाल मूर्ति आप शायद कहीं नहीं। जैसे नया जिसका नौकरी लगा है वो तो 11,000 फिक्स बांध दिया गया है। 11,000 देना ही 11 देना ही आलू देते हैं। के धनी कैलू तैयारी कहाँ जैबू बता दे प्यारी। तो लड़की कहा तरी कि दे दी थगली में रुपया जवान बा जाके जरी से देखे के मन बा आशा पणरी के पंडाल निमन। 40 वर्षों से इस जगह पर दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। विशेष तौर पर ये गांव के लिए स्पेशली पूजा माना जाता है। इतना बड़ा विशाल पंडाल और इतना बड़ा विशाल मूर्ति आप शायद कहीं नहीं देखे होंगे। ये तस्वीरें पणरी की है और यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि देहरांचल का इकलौता ये जगह है जहाँ पर सारे लोगों का आना मजबूरी हो जाता है। शायद 40 वर्षों से लगातार यहाँ पर पूजा हो रहा है। 40 वर्षों से पूजा हो रहा है। यहाँ के नौजवान जितने भी प्रदेश में बाहर हैं अपना सहयोग परिवार के बाद घर से जो मिलता है वो अलग ही बात है, अपना अपना पेमेंट का कुछ भाग यहाँ भेजते हैं। और यहाँ जो नौजवान हैं वो अपना शरीर से लगे हुए हैं। इसी व्यवस्था के चलते यहाँ इतना बड़ा पूजा होता है, भव्य पूजा होता है। शायद 40 वर्षों से लगातार एक से बड़ा एक रूप देने का काम किया जाता है। और यहाँ की प्रतिमा की खासियत क्या है कि सबसे बड़ा प्रतिमा क्यों बनाया जाता है? हमारे जो मूर्तिकार हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी, वो लोग से हम लोगों ने कहा बहुत पहले कि ऐसा कुछ बनाइए कि अलग हो। सब तो बनाते ही हैं, सबसे अलग हो। तो उन लोगों ने सबसे अलग कर दिया। ऐसा भव्य मूर्ति कहीं नहीं है इस जिले में। यानी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी होता है कि हर साल एक नया रिकॉर्ड बने। नया रिकॉर्ड 9 दुर्गा यहाँ हमेशा रखा जाता है। ये भी एक रिकॉर्ड है। आज 25 वर्ष हो गया 9 दुर्गा रखते हुए। 15 साल से लगातार 9 देवी 15 सालों से लगातार 9 देवी। जैसे कि 25वां साल पे हम लोगों ने मतलब स्टार्ट किया था कि मतलब 9 देवी का रूप को हम लोग यहाँ पे दिया जाए। तभी से लगातार हम लोग 9 देवी का यहाँ पे स्थापना करते हैं। तैयारी कब से करना शुरू करते हैं आप लोग? क्योंकि छोटा पंडाल नहीं है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हैं और विधि व्यवस्था तैयारी कब से होने लगी? लगभग 1 महीना पहले से हम लोगों का आत्ममंथन 1.5 महीना आत्ममंथन शुरू हो जाता है। कैसे किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, सभी ग्रामवासी एक साथ मिल करके हम बैठक करते हैं। उसमें निर्णय होता है, उसमें कमेटी बनाया जाता है, सारी बातों पर चर्चा होती है। उसके बाद इस पे काम सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है और फिर अंततोगत्वा हम लोग मतलब फतह कर जाते हैं जिले में। लोग कहते हैं कि यहाँ के जो बाहर में लोग रहते हैं अपना 1-1 महीना का वेतन शायद देने का काम करते हैं। हाँ देते हैं। जैसे नया जिसका नौकरी लगा है वो तो 11,000 फिक्स बांध दिया गया है। 11,000 देना ही 11 देना ही आलू देते हैं खुशी से, श्रद्धा से देते हैं। आज जो यहाँ तक कि यहाँ की लड़कियाँ जो ससुराल चली गई हैं वो भी भेजती है पैसा। हाँ जुड़ी हुई है इस पूजा से, भेजना बंद नहीं करती हैं। इसी के चलते हम लोग बाहर से चंदा नहीं लेते हुए इस गांव से ही, छोटा सा गांव से ही चंदा लेकर के इतना भव्य पूजा करते हैं। लेकिन विधि व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के लिए तो चैलेंज हो जाता है। बहुत क्राउड आप भी देख सकते हैं कि अभी सरसों के दाने की तरह यहाँ भक्त दिखाई दे रहे हैं। तो प्रशासन का हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम लोगों की मदद हमेशा प्रशासन द्वारा होता है। यहाँ के नौजवान सभी लगे हुए हैं, नौजवान बूढ़े जो भी है, वर्गवाद नहीं है। यहाँ मुसलमान भी हैं, वो भी लगे हुए हैं। मुसलमान भी काम कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं सुरक्षा में। यहाँ जातिवाद नहीं है, इस गाँव में यही खूबी है, इसलिए भव्य पूजा हो रहा है। और अभी एक भोजपुरी के सुपरस्टार गायक भी है और पिछले बार इनका एक गाना आया था कि पणरी के पंडाल में मेला देखने का। तो फिर पणरी के पंडाल वाला गाना गाए हैं कि इस बार वो रिपीट करवाए हैं? इस बार नहीं गए हैं। क्यों? इस बार दूसरा कुछ फ्लेवर में गाना गाए हैं अपना। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमके देख रहा बाटे सबके दिल से प्रणाम और जय माता दी पहले। और आशा पणरी गाँव के ऊपर हम तो 2-4 गाना गवले बने जना में 2-4 गाना के प्यार मिला रहे। गाना एगो रहे कि पंडाल के ऊपर गाना गवल रहनी सज धज के धनी कैलू तैयारी कहाँ जैबू बता दे प्यारी। तो लड़की कहा तरी कि दे दी थगली में रुपया जवान बा जाके जरी से देखे के मन बा आशा पणरी के पंडाल निमन बा। गाना गवले और एगो गाना गवले रहनी हम लोग अनाउंसर यही हैं हम लोग जी। हम आपको बता दें अपने दुर्गा पूजा महोत्सव का इतिहास बता दें संक्षिप्त में कि नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति आशा पणरी के तत्वावधान में सन 1985 ईस्वी में इस दुर्गा पूजा समारोह 1985 में जब हम लोग मैट्रिक में थे उस साल और मैट्रिक का रिजल्ट आया था
उसी उत्साह में हम लोग पहली बार इस गांव में पूजा शुरू हुआ था। और 1985 के बाद जब 25वां साल हुआ तो उस समय तक हमारे नवयुवकों में ऐसा हुआ, उल्लास हुआ कि हम लोग इसको भव्य और आकर्षक तरीके से मनाएं और इसका रजत जयंती समारोह, सिल्वर जुबली हम लोग मनाएं। उसी में हुआ, ये तय हुआ कि बंगाल के कलाकारों द्वारा यहाँ पर एक हर साल बंगाल के ही कलाकार आते हैं। बंगाल के ही कलाकार आते हैं। भव्य और आकर्षक पंडाल की जो शुरुआत हुई और जो नौ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने की जो शुरुआत हुई, उसकी परंपरा हम लोग लगातार कायम रखे हुए हैं ताकि उसको और भव्य बनाया जाए और उत्तरोत्तर उसको और बेहतर किया जाए। इस प्रयास में हमेशा दुर्गा पूजा महोत्सव को अच्छा बनाने के लिए और आकर्षण बना रहे हमारा, और इसी तरह से पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे जिले में, ग्रामीण अंचल में खास करके हमारे बक्सर ये आशा पड़नी के दुर्गा पूजा महोत्सव का दूर दूर नहीं बहुत सुदूर तक चर्चा है। और विक्रमगंज और कहाँ दूर दूर से लोग अपनी गाड़ी से, निजी वाहन से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। उधर के भी लोग आते हैं, उधर के भी लोग आते हैं, बलिया से भी लोग। बलिया से दुकान आती है और कानपुर से भी एक दुकान आई हुई है अभी। हाँ, बलिया से लोग देखने के लिए भी आते हैं। अभी आए हुए स्टेज पर बैठे हुए हैं। चुनार से भी दुकान आई है यहाँ पे। हाँ। तो लगभग इस बात को मान लीजिए कि यहाँ पर दुर्गा पूजा के चलते इस पणरी का नाम सुर्खियों में है। और इस साल सोशल मीडिया पर यह पंडाल सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है और यहाँ की प्रतिमा पूरे जिले भर में सबसे बड़ा प्रतिमा माना जाता है। और ख़ासकर नौ दुर्गा के रूप यहीं पर देखने को मिलता है। अलग अलग जगहों पर तो मिलता है, लेकिन खास चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक लंबी लाइन यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालुओं की लगी हुई है। लोग एक नज़र अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, पंडाल हो या फिर यहाँ के प्रतिमा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 40 वर्षों से इस गाँव के लोग खुद अपना चंदा इकट्ठा करके, जो लोग नौकरी में है 11,021 से जिसको जो बनता है वो करते हैं, लेकिन बाहरी लोगों से चंदा नहीं लिया जाता है। और कलकत्ता के कलाकार जब आते हैं यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक रूप यहाँ पर देने का काम करते हैं। ये तस्वीरें चारों तरफ आप दिखाने का काम कीजिए। भी होगा, अभी होगा, कल भी हुआ था और आज भी गंगा आरती हुआ, कल भी होगा। बनारस से लोग आए। हाँ है। तो अभी आरती के बाद जब हम लोग की माँ की आरती हो जाएगी, इसके बाद गंगा आरती शुरू होगा, किया जाएगा। चलिए गंगा आरती भी आपको दिखाएंगे। देखिए गांव के बाहर के लोग भी जो स्वेच्छा से देते हैं चंदा, उनसे लिया जाता है। देते हैं लोग? हाँ, स्वेच्छा से। बहुत गांव में तो होता है ना। हाँ, स्वेच्छा से देते हैं। बाहर के लोग बहुत बच्चे हैं, भोजपुर के कहाँ के बच्चे हैं जो आते हैं और कहते हैं कि माता रानी से पिछले साल हमने मन्नत की थी कि हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम अच्छी राशि देंगे। ये मन्नत वाली जगह है एक तरह से। बिल्कुल। और जो भी मन्नत रखता है उनका नौकरी होता है। बिल्कुल। बाहर के बच्चे भी 5-5 हजार तक यहाँ चंदा दिए हैं कई साल। हर साल लगभग 1-2 बच्चे गाँव में सबसे ज्यादा संख्या किस नौकरी का है? सबसे ज्यादा रेशियो देखा जाए तो किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा नौकरी होती है? शिक्षक तो ज्यादा है। ये गांव शिक्षक का ही रहा है। ऐसा कहावत प्रचलित है हमारे गांव के बारे में कि अगर कहीं से भी एक पत्थर या ढेला फेंका जाए तो किसी शिक्षक के घर में ही गिरेगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत अच्छे पोस्ट पर है। हमारे यहाँ अभी 65,000 रुपया चंदा, पिछले साल 51,000, उसके बाद 55,000 और इस बार 65,000 एक चंदा दिया है। जो हमारा बच्चा, जो इस गांव का लड़का है श्रेयजी पांडे, वह जो है CRPF में, CISF में आपको DSP रैंक में है, असिस्टेंट कमांडेंट है। और हर साल ये 50,000, 60,000, 65,000 वो हर साल भेजता है। रहते हैं। बिल्कुल। एक शंकर तिवारी हैं, वो जितना कपड़ा लगता है देवी लोगों का सब वहाँ से भेज देते हैं। उसका पैसा सिक्योरिटी एजेंसी है, बड़ौदा एजेंसी है। पहले आर्मी में थे। जितना पैसा लगेगा वहीं से फोन किया जाता है, उसी समय डाल देते हैं। इस साल 51,000 डाले हैं। कितना भी लगे कपड़ा में, जितना लग जाए, दुर्गा जी के कपड़ा में, नौ दुर्गा के जितना भी लग जाए उतना दे देते हैं। हाँ। तो ऐसे इस जगह का खास बना है, क्योंकि ये जगह कहा जाता है कि यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का मन्नत रखे हैं कि हमारी काम हो जाएगा तो माता रानी के लिए मैं काम करूंगा, तो ये जगह खासकर मन्नत के लिए जानी जा रही है। और उसका तस्वीरें सोशल मीडिया पर इसीलिए चर्चा के केंद्र है कि इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा, इतना बड़ा विशाल पंडाल कैसे हो जाता है। जब तक माँ लोगों को करती नहीं है, लोग कहाँ से करेंगे।